हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारे 12th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो हमने इसका एक पार्ट पढ़ लिया जिसका नाम जो पार्ट है उसका नाम था स्टैमन। स्टैमन क्या था? हमने पढ़ा कि स्टैमन इसका मेल पार्ट होता है, किसी भी फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें हमने पढ़ा एंथर और किसके फिलामेंट के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिस्टल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पिस्टल के साथ। पिस्टल क्या है? द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोसियम का मतलब है, आपने किसी डॉक्टर के यहाँ देखा होगा, ठीक है, कोई लेडी डॉक्टर उसके आगे लिखा होगा गायनी। ठीक है, गायनी का मतलब ये होता है फीमेल। ठीक है, तो जो गाइनोसियम है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ठीक है, द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टल मोनोकार्पेलरी। पिस्टल हो या कार्पल, ठीक है, हम पिस्टल भी बोल सकते हैं और कार्पल भी बोल सकते हैं। अगर हमारा गाइनोसियम बना है एक पिस्टल से तो उसको बोलेंगे हम मोनोकार्पेलरी। ठीक है, मोनो का मतलब है, कार्पेलरी मतलब पिस्टल। और इट में हैव मोर देन वन पिस्टल, अगर उसके पास ज्यादा पिस्टल है उस फ्लावर के पास तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल्स में बी फ्यूज टुगेदर, अगर ये बोल रहा है कि अगर पिस्टल एक से ज्यादा है तो वो फ्यूज पे हो सकते हैं। फ्यूज का मतलब क्या है? ये पिस्टल है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा पिस्टल है तो जुड़े भी हो सकते हैं। तो अगर वे पिस्टल जो एक से ज्यादा और जुड़े हुए हैं तो उस टर्म का बोलेंगे हम सिनकार्पस। और मे बी फ्री, अगर पिस्टल एक से ज्यादा है बट वो क्या फ्री है तो उसको बोलेंगे हम एपोकार्पस। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं। तो डायग्राम ए जो हमारा दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारा क्या, ये हमारे फ्लोरल पार्ट दर्शाता है गाइनोसियम। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। नीचे वाली जो डंडी आप देख रहे हैं हमारी स्टाइल, और नीचे वाला जो बेसल पार्ट होता है थैलेमस इसको बोलते हैं, उसमें उसके अंदर होती है ओवेरी। ठीक है, अब बात थी किसकी? बात थी मल्टी कार्पेलरी की। मल्टी कार्पेल क्या होते हैं? जिसमें पिस्टल एक से ज्यादा होते हैं बट वो क्या होते हैं, आपस में फ्यूज्ड होते हैं। जैसे ये हमारे पिस्टल हैं, ये आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, पेपावर प्लांट। अब मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, गाइनोसियम, माइसीलिया। अब बोल रहा है ये तो हमारा क्या है, सिनकार्पस है जिसके अंदर बहुत सारे पिस्टल हैं बट वो क्या आपस में फ्यूज्ड है। ठीक है, और ये हमारा जो इसके अंदर क्या जो हमारे कार्पल्स है वो सिंगल सिंगल है तो एक से ज्यादा बट वो आपस में क्या नहीं है, वो आपस में फ्यूज नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। तो ये हो गया हमारा एपोकार्पस। अंडरस्टूड? तो आइए दोबारा से वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट। पिस्टल मतलब कार्पल, कार्पल मतलब फीमेल पार्ट। ठीक है, ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट, एक पिस्टल के अंदर तीन पार्ट होते हैं जो हमने अभी डायग्राम के अंदर देखा, द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवेरी। द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एज ए प्लेटफॉर्म काम करता है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पोलर ग्रेन्स आएंगे ना, वो आके पोलर ग्रेन्स क्या होंगे, यहाँ पे लैंड होंगी। ठीक है, यहाँ पे पोलर ग्रेन लैंड हो रही है। अब आगे बोल रहे हैं द स्टाइल इज द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट। एलोंगेटेड जो लंबा सा पार्ट है, ठीक है, इसको बोल रहे हैं स्टाइल। एंड बेंथ द स्टिग्मा द बेसल बल्ज पार्ट, बल्ज मतलब बड़ा सा पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड ओवेरी। अब इसके अंदर क्या है, इस पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, जो थैलेमस के अंदर हमारा बल्ज पार्ट है वो कहलाता है हमारा ओवेरी। इनसाइड द ओवेरी द ओवेरियन कैविटी। अब ये जो ओवेरी है इसके अंदर आप ये खाली स्पेस देख रहे होगे। ठीक है, इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल्स। नेक्स्ट है हमारा द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब जो ओवेरियन कैविटी मतलब खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस को कोई तो स्ट्रक्चर भरेगी ना, तो उसके अंदर पाई जाती है क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होती है, जो किसी भी फ्लावर्स और उसके ओवल्स को कनेक्ट करके रखती है, जोड़ के रखती है। ठीक है, रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडी इन द 11th क्लास। प्लेसेंटेशन क्या होती है? प्लेसेंटेशन होती है द अरेंजमेंट ऑफ द arrangement of the ovules
इनसाइड द ओवेरी, कि ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो कैसे प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी है। इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। जो प्लेसेंटेशन होती है उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है। इसकी जो टाइप है मार्जिनल है, एक्सियल है, बेसल है, ठीक है। आइए इमेजेस में हम देखते हैं। ये डायग्राम हम लेते हैं। अब ये है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का मतलब क्या, आपने मटर का दाना देखा होगा, ठीक है, उसकी जो ये स्टाक दिख रही है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिन। उस मार्जिन पे जो ओव्यूल्स प्रेजेंट है इस अरेंजमेंट को बोलेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या है, आपने टमाटर देखा होगा, ठीक है, टोमेटो आपने देखा होगा कि जिसके सेंटर में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप है पैराइटल प्लेसेंटेशन, फिर है सेंट्रल प्लेसेंटेशन की हमारा जो ओव्यूल है बिल्कुल फ्री है ओवेरी के अंदर, और लास्ट है हमारा बेसल प्लेसेंटेशन। तो ये हमारा 11th का पार्ट है, ठीक है, हमने 11th में इसको पढ़ लिया है। तो बात थी प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवेरी। आगे है अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। जो प्लेसेंटा से, ठीक है, जो प्लेसेंटा से कोई भी स्ट्रक्चर निकल रही है जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजिया है उसको बोलेंगे हम क्या, ओव्यूल्स। द ओव्यूल्स आर इन ए ओवेरी मे बी वन। जो ओव्यूल्स होते हैं ओवेरी के अंदर वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर वो एक हैं, ठीक है, तो उसका एग्जांपल ये दे रहा है व्हीट, पैडी और मैंगो। मैंगो तो बिल्कुल कॉमन एग्जांपल, आपने देखा उसके अंदर जो गुठली निकलती है, ठीक है, वो एक ही ओव्यूल्स है। टू मैनी, अगर ओव्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया और सीड्स हो गया। वाटरमेलन देखा आपने कितने उसमें सीड्स निकलते हैं, तो वो सीड्स हमारे ओव्यूल्स ही होते हैं। क्योंकि अगर हम एंड प्रोडक्ट की बात करें, एंड प्रोडक्ट में जो ओवेरी होती है, ओवेरी बनती है फ्रूट, और जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वो बनते हैं हमारे सीड। तो वाटरमेलन में आप जितने भी सीड देख रहे हो वो सीड हमारे क्या हैं, ओव्यूल्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या था, ये हमारे 2023 के नीट में पूछ रखा था। उन्होंने दी थी, एक तो मेगास्पोरेंजिया दिया था, एक मेगास्पोरेंजियम दिया था। नहीं, उन्होंने सिर्फ मेगास्पोरेंजिया दिया था और उन्होंने पूछा कि इसकी जो सिंगुलर टर्म है वो लिखिए। उन्होंने ऑप्शन में डाल रखा था मेगास्पोरेंजियम, यही हमारा आंसर था। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो हमारी मेगास्पोरेंजियम होती है ये होती है इसकी सिंगुलर टर्म और ये होती है इसकी प्लूरल टर्म, ठीक है। नेक्स्ट है दी मेगास्पोरेंजियम, ये जिसको हम ओव्यूल्स भी बोलते हैं। दी मेगास्पोरेंजियम let's ourselves with the structure of a typical angiosperm ovules. The ovules is a small structure attached to the placenta by the mean of stalk called funicle. जो हमारा ovules है वो एक स्टाक मतलब एक डंडी होती है जिससे वो क्या होता है, कनेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं फनिकल। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स फ्यूज विद द फनिकल, द रीजन इज कॉल्ड हाइलम। अब जो ओव्यूल हमारा जिस रीजन पे जुड़ा है उस रीजन को बोल रहे हैं हाइलम। दस हाइलम क्या है, फिर हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल्स एंड द फनिकल। डायग्राम में हम समझते हैं इसको। ये जो हमारा ओव्यूल्स की एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ओव्यूल हमारा टिपिकल ओव्यूल्स है। ये बोल रहे हैं कि फनिकल एक स्टोक है, ठीक है, हमारी फनिकल है। ये फनिकल क्या कर रही है, हमारे ओव्यूल्स को ऊपर जो फ्लावर है, ठीक है, जो हमारा एम्ब्रियो सैक है उसको इससे कनेक्ट कर रही है, ठीक है। हमारा ओव्यूल पूरा ओवेरी से कनेक्ट है, किसके साथ कनेक्ट है, फनिकल, जो क्या स्टोक है। अब जिस स्टोक से फनिकल अटैच्ड है, ये डंडी अटैच्ड है, उस रीजन को बोल रहे हैं हाइलम, ठीक है। तो ऊपर क्या है हमारी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा किसी से कनेक्ट है, ये जो हमारा पार्ट है फनिकल इससे कनेक्ट है, और कौन सी रीजन पे कनेक्ट है, इस रीजन को बोलेंगे हम फनिकल, ठीक है। आगे देखते हैं। Thus hilum represents the junction between the ovules and the funicle. Each ovule has one or two protective envelope called integument. एनवलप का मतलब होता है लेयर की। हर एक ओव्यूल्स के पास क्या होंगी, प्रोटेक्टिंग लेयर होंगी, उनको बोलेंगे हम इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या करते हैं, इंटेगुमेंट एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइल पोल या एंड इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि जो ओव्यूल्स है
ओवल्स के ऊपर प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, लेयर्स होती हैं, वो लेयर ओवल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। और जो इंटेगुमेंट्स हमने इसको बोला है वो पूरे ओवल्स को एनसर्कल करता है, ठीक है। जैसे ये हमारा ओवल्स है, इस ओवल्स को एनसर्कल कर रहे हैं हमारे इंटेगुमेंट, बट यहाँ पे जो ओपनिंग ये छोड़ रहा है ना, ठीक है, ये ओपनिंग ये ओपनिंग होती है हमारी माइक्रोपाइल एंड पे। अब ये ओपनिंग क्यों होती है, आइए इसको समझते हैं। जैसे हमारा ये ओवल्स है, ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर जो हमारी कवरिंग है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग, ये दिखा रहा है, ठीक है। ये हमारा आउटर इंटेगुमेंट है और ये हमारा इनर इंटेगुमेंट है। अब यहाँ पे इसने क्या एक टिप छोड़ रखी है। ये टिप क्यों छोड़ रखी है, जैसे हमारा स्टिग्मा होता है ना, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आए, पोलन ग्रेन नीचे आके बनाते हैं हमने पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब बना के वो पोलन ट्यूब एंटर करते हैं थ्रू द माइक्रोपाइल एंड, नीचे से एंटर करते हैं और वो एंटर इसी टिप से करते हैं, इसलिए टिप ये क्या होती है, कवर नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, integument are encircle the nucellus except the tip where the small opening called micropyle. Opposite the micropyle and the chalazal represent the basal part of the ovals. अब क्या है, जब हम उस ओवल्स को इन्वर्ट करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट हमारा हो जाएगा माइक्रोपाइल एंड और उसके अपोजिट वाले एंड को बोलेंगे चलेजल पोल या चलेजल एंड, जो उसका बेसल पार्ट रहेगा। एनक्लोज विद द इंटेगुमेंट अ मास ऑफ द सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। अब जो हमारे इंटेगुमेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर मास ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स हैं, उन नंबर ऑफ सेल्स को इन्होंने टर्म दे दी क्या, न्यूसेलस। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबाउंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। इन सेल्स के पास क्या होता है, बहुत सारा फूड मटेरियल्स होता है, ठीक है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस न्यूसेलस के अंदर क्या है, जो न्यूसेलस एक बड़ी सी स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। इन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या लोकेटेड है, एम्ब्रियो सैक, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। एंड ओवल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोर। जो ओवल्स होता है उसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, जो किससे बनता है, कि मेगास्पोर से बनता है। दोबारा हम स्ट्रक्चर देखते हैं ओवल्स के, ये ओवल्स है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो फनिकल एक स्टोक है, जो डंडी है, वो जोड़ रही है ओवल्स को प्लेसेंटा से, फनिकल जोड़ रही है ओवल्स को प्लेसेंटा से, ठीक है। अब क्या है, किससे जोड़ रही है, हाइलम एक रीजन है, ये एक रीजन है जहां से हमारा ओवल्स कनेक्ट है उसके साथ। अब बोल रहे हैं कि ये वाला एंड इस एंड को बोलेंगे माइक्रोपाइल, पोलिया माइक्रोपाइल एंड, और नीचे वाला इसके अपोजिट हो जाएगा सेलेजल एंड। अब ये बोल रहे हैं कि इसके पास कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उन लेयर्स को बोल दिया हमने इंटेगुमेंट। ये लेयर्स क्या है, हमारी इंटेगुमेंट। अब बाहर वाली आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाली इनर इंटेगुमेंट। अब इनर इंटेगुमेंट और बाहर जो आउटर इंटेगुमेंट है, इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स है, मास ऑफ सेल्स है। उस मास ऑफ सेल्स को इन्होंने बोल दिया न्यूसेलस। उस मास ऑफ सेल को इन्होंने बोल दिया न्यूसेलस, ठीक है। और ये वाले हमारे इंटेगुमेंट्स हैं और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, न्यूसेलस है। ये बोल रहे हैं कि जो न्यूसेलस है ना, उसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, जो कहां से बनता है, वो बनता है मेगास्पोर से बनता है, ठीक है। जो हमारा एम्ब्रियोस्पोर है, एम्ब्रियो सैक है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट है, तो ये था हमारा ओवल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस अगर को हम तोड़े तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो हमारा वर्ड है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है मेगा, ठीक है, मेगा स्पोर, और सेकंड है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अगर किसी भी टर्म के आगे जेनेसिस लिखा हुआ है तो उसका मतलब उसकी फॉर्मेशन हो रखी है, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मतलब गैमेट्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट,
तो ऐसे ही हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर। लेकिन किससे हो रही है? मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम एमएमसी भी बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल आर जनरली डिफरेंशिएट एट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइल रीजन ऑफ द न्यूसेलस। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंशिएट वो निकलते हैं एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से। कैसे निकलते हैं? माइक्रोपाइल रीजन से। आगे हम इस लाइन को समझेंगे डायग्राम की हेल्प से। जो इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग ए डेंस साइटोप्लाज्म, जो मेगास्पोर होता है, ठीक है, वो क्या है कि बड़ी सेल है जिसके अंदर बड़ा सा क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, और उसके अंदर क्या है, घना सा साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म है। द एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब क्या होगा अगर हम इस लाइन को समझे, तो हमारा पहले था एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक से क्या निकल रहा है? एम्ब्रियो सैक बना रहे हैं हमारा मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हमने एमएमसी बोला है। अब मेगास्पोर क्या होगा? मेगास्पोर हमारी 2n है। 2n का मतलब क्या है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर होगा मियोसिस, अंडरगोइंग मियोसिस। मियोसिस से क्या होगा? मियोसिस से बनेंगे फिर 2 सेल, और वो 2 सेल क्या होंगी? n होंगी, ठीक है। फिर से इनके अंदर क्या होगा? जो मियोसिस होता है वो हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाते हैं, और डिवीजन का मतलब है कि एक सेल से हमारी 2 सेल बन गई हैं। अब फिर से इसके अंदर क्या बने होगा? इसके अंदर फिर से क्या होगा? डिवीजन होगा, और फिर बनेंगे हमारी 2 सेल से 4 सेल। ये पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बोल रहा है कि द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो म्यूटिक डिवीजन, की जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल उसके अंदर म्यूटिक डिवीजन होगा, ठीक है। और डिवीजन होने के बाद उससे प्रोड्यूस होंगे क्या? 4 मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर वो भी क्या होंगे? वो भी हैप्लोइड होंगे। हैप्लोइड मतलब n। द फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक इन द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल अदर 3 आर डिजेनरेट। ये बोल रहा है जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या हुआ? जो हमारा मेगास्पोर था उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद उसमें फिर मियोसिस होने के बाद उसका 2 सेल उससे राइज हुई, फिर 2 सेल में बाद में फिर से डिवीजन हुआ, उनसे बने 4 सेल। अभी बोल रहे हमारी जो 4 सेल है ना, 4 सेल में से जो हमारी 3 है वो क्या हो जाएंगी? हमारी डिजेनरेट हो जाएंगी, और जो 1 सेल हमारी बच गई वो हमारी सेल है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब क्या है? जो हमारा पोलन ग्रेन आएगा उसमें जो गैमेट होगा इसी के साथ उसका क्या होगा? मिलन होगा। In the majority, the 3 are degenerate. Only the functional megaspore develop into the female gametophyte या एम्ब्रियो सैक। जो 1 सेल हमारी बच गई वो 1 सेल ही हमारी किस में डेवलप होती है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होती है, या एम्ब्रियो सैक के अंदर। द मेथड ऑफ द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज ए मोनोस्पोरिक। दोबारा से हम समझते हैं इस प्रोसेस को सारी को, कि हमारे पास क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है एक, ये हमारे पास है मेगास्पोर मदर सेल। इसके अंदर हुआ मियोसिस, इसके अंदर हुआ मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। इसकी ये हमारी सेल थी 2n, ये हमारी सेल थी 2n। रिडक्शनल डिवीजन से इसके अंदर हुई हमारी कितनी सेल बनी? 2 सेल बन गई, ठीक है। ये अब सेल होगी हमारी क्या? n। और 2 सेल बनने के बाद फिर से हमारी बन जाएंगी कितनी? डिवीजन होने के बाद हमारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ 4 सेल, ठीक है। अभी बोल रहे हैं जो 4 सेल हैं, 4 सेल में से 3 सेल तो होती है डिजेनरेट। अब जो एक बच गई ये वाली सेल, ये होती है हमारी क्या? फंक्शनल। इसी फंक्शनल सेल से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं जो 1 सेल बची है ना, उस 1 सेल से हमारा जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है, ठीक है, उसको जो उससे सिंगल मेगास्पोर सेल से हमारे एक एम्ब्रियो सैक बन रहा है, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम मोनोस्पोरिक। मोनो का मतलब एक, स्पोरिक का मतलब स्पोर डेवलपमेंट। What will be the ploidy of the cell in the nucellus, MMC and functional megaspore and female gametophyte? क्वेश्चन किया इसने कि जो हमारी न्यूसेलस है उसकी प्लोइडी क्या होगी? उसकी प्लोइडी 2n होगी,
2n मतलब वो डिप्लॉयड होगा, ठीक है। न्यूक्लियस क्या था, एक लार्ज मास ऑफ सेल्स था। फिर वही हमारा एमएमसी क्या है, यही तो हमारी एमएमसी, इसकी डिप्लॉयडी क्या लिखी है हमने, 2n लिखी है, तो इसकी डिप्लॉयडी भी क्या होगी, 2n होगी, तो ये भी डिप्लॉयड होगा। अब उससे जो हमारे ये मेगास्पोर बने हैं ये वाले, इनकी डिप्लॉयडी हमारी n होगी, मतलब हैप्लॉइड हो गई। और फीमेल गैमेटोफाइट जो इससे बना वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। अब ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये दिखा रहा है मेगास्पोर मदर सेल को, कि कैसे इसमें क्या बनते हैं, हमारे ओवल्स बनते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड था ऊपर वाला, नीचे वाला एंड था हमारा चेलेजल एंड। इस माइक्रोपाइलर एंड के अंदर एक बड़ी सी सेल थी, माइक्रोपाइलर एंड के अंदर क्या था, एक बड़ी सी सेल थी और बड़ा सा उसके पास एक न्यूक्लियस था, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जिसको मैंने बोला था। अब क्या है, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर हुआ क्या, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन होने से क्या हुआ, ये जो हमारी एक मेगास्पोर मदर सेल थी ये बन गई हमारी क्या, मेगास्पोर डायड। मेगास्पोर डायड का मतलब क्या है, एक सेल ये और एक सेल ये। अब जो मेगास्पोर डायड है, ये मेगास्पोर डायड इज कन्वर्ट इनटू द मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है 4, ठीक है। तो मेगास्पोर डायड से बन गई हमारी मेगास्पोर टेट्राड। ये जो दो सेल थी वो 2 सेल कन्वर्ट हो गई हमारी 1, 2, 3 और 4 सेल के अंदर। जो हमारी 4 सेल हैं, इन 4 में से हमारी 3 तो जाती है डिजेनरेट और एक बन जाती है हमारी फंक्शनल सेल, जिससे निकलता है क्या, एम्ब्रियो सेक, ठीक है, या फीमेल गैमेटोफाइट। आगे क्या है, आगे लेट्स स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेक इन डिटेल। अब जो एम्ब्रियो सेक बना है, फीमेल गैमेटोफाइट बना, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म ए 2 न्यूक्लियाई व्हिच मूव टू द अपोजिट पोल। अब ये बोल रहा है एक सेल हमारे पास बच गई, जिसको मैंने बोला था मेगास्पोर। अब ये बोल रहे उसका जो न्यूक्लियस है ना, उसका न्यूक्लियस होता है माइटोटिकली डिवाइड। माइटोटिकली डिवाइड का मतलब होता है, मियोसिस होता है हमारा रिडक्शनल डिवीजन। बता देता हूं आपको, हमारे पास 2 तरह के डिवीजन होते हैं, एक होता है मियोसिस। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास माइटोसिस। माइटोसिस होता है हमारा इक्वेशनल डिवीजन। अब रिडक्शनल डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है, सपोज करो ये हमारी एक सेल है, इसके अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम, ठीक है। इस 46 क्रोमोसोम वाली सेल का हमने किया मियोसिस, हमने किया इसका मियोसिस। तो क्या होगा, मियोसिस करने से जो इसका अंदर का कंटेंट है ये क्या हो जाएगा, हाफली डिवाइड हो जाएगा और इससे नंबर ऑफ सेल बनेगी कितनी, 2। तो इसका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 23 होगा और ये सेल कहलाएगी हमारी हैप्लॉइड। अब माइटोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी ये सेल है, इसका क्रोमोसोम नंबर 46 है, ठीक है। अब डिवीजन तो होगा, इसे एक सेल से 2 सेल तो बनेगी, बट उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो भी 46 ही रहेंगे। और ये सेल भी हमारी अगर 2n है तो 2n ही रहेगी, अगर ऊपर वाली n है तो n ही रहेगी। तो ये हमारा माइटोसिस और मियोसिस के अंदर डिफरेंस। एक के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो हाफ रह जाते हैं और एक के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है, सपोज करो इस सेल के अंदर अगर 23 क्रोमोसोम होते तो अगले वाली जो सेल है उनके अंदर भी जो हमारे क्रोमोसोम होते वो सेम होते। तो माइटोसिस का मतलब क्या है, जितने भी क्रोमोसोम उसके अंदर थे वो सेम आगे चले गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। एक न्यूक्लियस से बन गए हमारे पास कितने, 2 न्यूक्लियस। The 2 nuclei which move to the opposite pole forming the 2 nucleates। अपोजिट पोल का मतलब क्या है, एक माइक्रोपाइल रीजन है, एक चलेजल रीजन है। मतलब एक माइक्रोपाइल पोल है हमारे पास, एक चलेजल पोल है। तो एक तो चला गया ऊपर की तरफ, एक चला गया नीचे की तरफ, और इस स्टेज को बोल रहे हैं हम 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। आगे क्या है, द 2 more sequential nuclear division result in the formation of the 4 nucleate and later 8 nucleate। अब दो के हुए 4 न्यूक्लियस, फिर से दोबारा डिवीजन हुआ तो 4 के हो गए 8 न्यूक्लियस। तो इस स्टेज को बोलेंगे हम 8 न्यूक्लिएट स्टेज। देख लेते हैं डायग्राम से एक बार।
ठीक है, ये हमारी जो मेगास्पोर निकला था जिसको हमने एम्ब्रियोसेक बोला था। अब क्या हो रहा है इसके अंदर हुए हम इसके अंदर थे एक न्यूक्लियस था इसके अंदर, एक न्यूक्लियस को हुआ माइटोसिस, तो एक न्यूक्लियस से बन गए हमारे पास दो न्यूक्लियस, दोनों चले गए अपोजिट पोल पर, माइक्रोपाइल एंड और चैलेंजर एंड। अब दो का फिर से डिवीजन हुआ तो हमारे पास बन गए चार न्यूक्लियस। चार न्यूक्लियस स्टेज से हमारे पास आई 8 न्यूक्लियस स्टेज, चार ऊपर हैं और चार नीचे है, तो इस स्टेज को बोला है हमने 8 न्यूक्लियस स्टेज। यहीं तक हमने अभी तक पढ़ा है। आगे क्या है, इट इज इंटरेस्ट नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। अब जो न्यूक्लियस बन रहे हैं ये, अगर कॉमन सी बात करें तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, ठीक है, और बीच में जो रह गया साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन क्या हो रहा है, जो ये न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है ना, ये बिल्कुल फ्री हो रहा है। एक न्यूक्लियस से दो, दो से चार, चार से आठ, ये न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड हो रही हैं। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। दिस इज द न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलो इमीडिएटली द सेल फॉर्मेशन। जो इनके न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, 2 से 8, 4, 4 से 8 बन रहे हैं, इनके ऊपर जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो नहीं हो रही है। After the 8 nucleate stage, cell wall are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte embryosac। जब 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे ना, तब इन पे जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है, वो आना स्टार्ट हो जाती है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन सेल इनसाइड द एम्ब्रियोसैक। फिगर हम देखेंगे। अब इस पे हमें क्वेश्चन मिलता है, डिस्क्राइब एन एम्ब्रियो विद क्या 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्स। कि ऐसे ओवल्स को डिस्क्राइब करो जिसके अंदर क्या होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 उसके अंदर सेल्स होते हैं। यही हमारा टिपिकल ओवल्स होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब 8 न्यूक्लियस उसके अंदर बन गए हैं, तो 8 न्यूक्लियस बनने के बाद उन पे क्या आएगी, सेल वॉल आएगी। फिर उसको क्या करेंगे, जो उसके अंदर न्यूक्लियस है वो डिवाइड होंगे। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल। जो 8 न्यूक्लियस थे, ठीक है, डायग्राम से ही देखते हैं, पहले पढ़ ले। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू द सेल। जो 8 में से 6 न्यूक्लियस हमारे, ठीक है, 6 न्यूक्लियस, दोनों 3 एक पोल पे हैं, 3 एक पोल पे हैं। दोनों के ऊपर सॉरी, जो तीनों न्यूक्लियस उनके ऊपर क्या आ गई है, अब सेल वॉल आ गई है। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस, अब 4 पोल पे थे, 4 एक पोल पे थे, 4 एक पोल पे से, ठीक है। अब 4 एक पोल पे हैं ये, ठीक है, और 4 एक पोल पे हैं, ठीक है। अभी बोल रहे हैं एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा, तो बीच में आ गए 2 और यहां पे रह गए कितने, 3। यहां पे रह गए 3। अब क्या होगा, अब इन तीनों पे आएगी सेल वॉल, एक पे एक आएगी, इन तीनों पे क्या आएगी, सेल वॉल आएगी। अब फिर ये हमारी अब बन गई सेल। पहले सिर्फ न्यूक्लियस थे, अब बन गई है हमारी सेल, ठीक है। The remaining 2 nuclei called polar nuclei are the situated below the egg apparatus called large central cell। ये एक रीजन हमारा माइक्रोपाइल, ये हमारा क्या है, चलेजर लैंड है। बीच में हमारे जो 2 न्यूक्लियाई थे, उन न्यूक्लियाई पे भी क्या आ गई, सेल वॉल हो गई। और हमारे जो बीच वाले न्यूक्लियाई को बोलेंगे हम अब पोलर न्यूक्लियाई। जो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उन न्यूक्लियाई को बोलेंगे हम पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus, और इस बीच वाले सेल को बोलेंगे हम क्या, लार्ज सेंट्रल सेल। ये हमारा माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है, हमारा चलेजर लैंड है। ये बोल रहा था अब हमारे पास कितने, 8 न्यूक्लियस थे, हमारे पास थे 8 न्यूक्लियस। 8 में से क्या हुआ, 3 तो चले गए एक साइड और 3 चले गए एक साइड। अब तीनों के ऊपर क्या आ गई, सेल वॉल आ गई, ठीक है। सेल वॉल जब न्यूक्लियस पे आ जाती है तो वो कहलाती है सेल। तो 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, तो टोटल कितने सेल होगी, 6 सेल हमारे पास हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि 2 न्यूक्लियस रह गए हमारे बीच में, ठीक है। इन न्यूक्लियाई को बोल दिया हमने क्या, पोलर न्यूक्लियाई। इन न्यूक्लियाई को बोल दिया हमने क्या, पोलर न्यूक्लियाई। और इनके बीच में होगी प्रेजेंट क्या, लार्ज सेंट्रल सेल। तो टोटल सेल की अगर हम बात करें तो 3 ऊपर है, 3 नीचे है और एक पीछे में, तो टोटल सेल हो गई हमारी 7। और न्यूक्लियस इसके अंदर कितने प्रेजेंट थे, 8। तो ये होगा हमारे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है। ये मैच्योर ओवल्स की स्ट्रक्चर है। ऊपर वाले एंड को बोलते हैं चलेजर एंड और नीचे वाले को बोलते हैं हम माइक्रोपाइल एंड।
3 सेल्स है यहाँ पे, उन 3 सेल का नाम दे दिया अब एंटीपोडाल। नीचे अगर बात करें, जो हमारे 3 सेल थी नीचे, 3 सेल में से 2 ने तो मिलके बना दिया क्या, सिनर्जिड, और एक जो सेल बच गई वो सेल हमारी कहलाएगी एग अपरेटस। अब एग अपरेटस के ऊपर क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक लार्ज सेंट्रल सेल है। ठीक है, अभी तक हमने ये स्टेज पढ़ी, स्टेज को बोल दिया हमने 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। अब बता रहे देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सेक्ट द 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइल एंड। वही बता रहे कि 3 सेल माइक्रोपाइल एंड पे हो गई। ठीक है, एक एग अपरेटस, और एग अपरेटस टर्न इनटू कंसिस्ट ऑफ द 2 सिनर्जिड, एक एग अपरेटस और 2 सिनर्जिड। द सिनर्जिड हैव ए स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइल एंड कॉल्ड फिलीफोम अपरेटस। अब जो हमारे सिनर्जिड थे 2, वो क्या हो गए, वो मोटे हो गए थोड़े से। ठीक है, थिक हो गए। वो थिक होने के बाद उनको बोल दिया हमने क्या, फिलीफोम अपरेटस, मतलब कुछ मटेरियल आ गया उनपे। ठीक है, उस मटेरियल को बोल दिया मैंने फिलीफोम अपरेटस। फिलीफोम अपरेटस क्या करते हैं, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। अब जो ऊपर से पोलन ट्यूब बनाएगी पोलन ग्रेन, ठीक है, उस पोलन ट्यूब को गाइड कौन करेंगे, उस पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे हमारे फिलीफोम अपरेटस। द 3 सेल्स आर एट द चलेजल एंड। 3 सेल माइक्रोपाइल थी, अब 3 सेल चलेजल एंड पे है, उन चलेजल एंड वाली सेल्स को बोलते हैं हमने एंटीपोडाल। द लार्ज सेंट्रल सेल हैज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। और जो लार्ज सेंट्रल सेल हमारे बिल्कुल बीच में है, उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है। तो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म और एम्ब्रियो सैक हैज ए मैच्योर थ्रू द 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। तो हमारा जो एक एंजियोस्पर्म के अंदर मैच्योर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसके अंदर होते हैं हमारे 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। दोबारा से डायग्राम हम देखते हैं। ये हमारा मैच्योर ओव्यूल्स है। इसके अंदर थे स्टार्टिंग में, अगर बात करें, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे, 2 से हुए 4, 4 से हो गए 8। अब 8 न्यूक्लियस में 4 चले गए ऊपर की तरफ, 4 रह गए नीचे की तरफ। 4 में से ऊपर तो रह गए 3 और नीचे भी रह गए 3, और एक आ गया बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अब जो ऊपर वाले 3 थे, उन तीनों के ऊपर आ गया सेल वॉल। सेल वॉल आने के बाद उनको नाम दे दिया फिर एंटीपोडाल। अब जो नीचे वाले 3 थे, 2 को बोल दिया सिनर्जिड, ठीक है, और एक को बोल दिया एग सेल, और बीच में हमारी एक सेंट्रल सेल है ही है। ठीक है, तो 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, 6, और एक हमारी लार्ज सेंट्रल सेल 7, तो 7 तो हो गई सेल, और 8 हमारे क्या थे, न्यूक्लियस थे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ये 3 मार्क्स में, आपको डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। क्वेश्चन होगा डिस्क्राइब 7 सेल 8 न्यूक्लिएट मैच्योर एम्ब्रो। नेक्स्ट है हमारा पोलिनेशन। तो पोलिनेशन हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।